पहले वाले सेशन में मैंने डिस्कस कर दिया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट दोनों को मैंने डिस्कस कर दिया था बेटा। ठीक है, तो इसके आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ओनली अ फ्यू केस एंड ओनली केस। देखिए, जो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ओनली अ फ्यू केस को लेकर, तो यहाँ पे बिल्कुल अ फ्यू का मतलब क्या होता है बेटा? अ फ्यू का मतलब होता है सम। ठीक है, और फ्यू का मतलब भी होता है सम। अब देखिए डिफरेंट कहाँ पे आ जाएगा। जैसे अगर मैं इसे दो पार्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, इसे मैं दो पार्ट में ले रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक पार्ट में मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ बेटा, एक पार्ट में मैं स्टेटमेंट को लिख रहा हूँ ओनली ओनली अ फ्यू ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी। और दूसरे साइड में ले रहा हूँ सम का केस ले रहा हूँ बेटा। मैं दोनों के बीच में डिफरेंट समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि दोनों का डायग्राम सेम बनेगा, बिल्कुल सम का ही बनेगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ। तो स्टेटमेंट लिखिएगा, स्टेटमेंट है सम सम ए आर बी, कुछ ए बी है। यहाँ पे लिख लीजिएगा केवल कुछ ए, केवल कुछ ए बी है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? कुछ ए बी है। दोनों में देखिए क्या फर्क है, दोनों में ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर दोनों का डायग्राम में अगर आप गौर करेंगे ना बेटा, तो देखिए दोनों के डायग्राम में क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये तो देखिए अभी तक डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिएगा, जिन चीज़ों को मैं यहाँ पे आप लोगों को नोट करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, जिसे मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है? ये वाला पार्ट क्या है बेटा? इसमें इसमें अगर आप देखोगे तो ए प्लस बी दोनों है, मीन्स ए और बी दोनों है, कॉमन है। ठीक है, इस वाले पार्ट में भी जिसे मैं रेड कलर से डार्क कर रहा हूँ बेटा, इसमें भी क्या है? ए प्लस बी दोनों है, ए प्लस बी दोनों है। अब ध्यान से समझिएगा, अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख रहा हूँ। एक चीज़ और, कंक्लूजन से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा, ए का जो भी रिमेनिंग पार्ट है, लिख लीजिएगा आप लोग पॉइंट में, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इज नॉट बी, इज नॉट बी। जो ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा इज नॉट बी। ठीक है, ए का बचा हुआ हिस्सा, ए का बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा बी नहीं होगा। क्लियर है? नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए बी का जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, यहाँ पे जो भी बी का रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी। बी का बचा हुआ भाग किस में रहेगा बेटा? पॉसिबिलिटी में रहेगा। मतलब बी का बचा हुआ भाग ए में जा सकता है। क्लियर है? पॉसिबिलिटी का मतलब ये है। और ए का बचा हुआ पार्ट बी में कभी नहीं जा सकता, ये रिस्ट्रिक्टेड पार्ट है बेटा। ठीक है, लिख लीजिएगा इसे, बी का बचा हुआ हिस्सा संभावना में, संभावना में है। क्लियर है? और यहां पे देखिएगा, यहां पे जैसे ये दिया गया है, इस वाले पार्ट में अगर मैं गौर करूं तो लिख लीजिएगा बेटा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज इन पॉसिबिलिटी। सम के केस में भी मैंने वहां पे डिस्कस किया था। फिर भी इन चीज़ों के, ये दोनों के बीच में सम एंड ओनली अ फ्यू, ये दोनों के बीच में मैं आप लोगों को डिफरेंस समझाना चाहता हूं। तो लिख लीजिएगा रिमेनिंग 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 पार्ट ऑफ ए
इज इन पॉसिबिलिटी। ए का बचा हुआ भाग किस में रहेगा मेरे बच्चों, लाडलों, पॉसिबिलिटी में रहेगा। ए का बचा हुआ हिस्सा, ए का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा बेटा, संभावना में रहेगा, संभावना में। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे बी का जो रिमेनिंग पार्ट देख रहे हो बेटा आप, जो बी का बचा हुआ पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, या फिर बोल सकते हैं आप रेस्ट पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ बी इज इन पॉसिबिलिटी, बी का बचा हुआ हिस्सा किस में रहेगा बेटा, संभावना में रहेगा। क्लियर है, संभावना में रहेगा। ये भी क्या है, संभावना में रहेगा। क्लियर है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। मीन्स ओनली अ फ्यू का मतलब ये बोल सकते हैं कि जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए है इज नॉट बी। यहां पे लिख लीजिएगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए, मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर देता हूं बेटा, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए इज नॉट। अच्छा, यहां पे इस तरीके से इसे मैं कंक्लूजन के माध्यम से समझाना चाहता हूं। देखिए, जैसे मैं कंक्लूजन यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पे कंक्लूजन रहेगा बेटा, कंक्लूजन रहेगा सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए का बचा हुआ भाग है ये बी में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कंक्लूजन लेता हूं, ये साइड में लेता हूं बेटा, इस वाले केस के लिए सम ए आर बी के लिए अगर मैं कंक्लूजन लेता हूं, कंक्लूजन सम ए आर नॉट बी। अब बताइए यहाँ पे सम ए आर नॉट बी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए और बी आपस में सम का रिलेशन बना रहे हैं, और इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ए और बी दोनों आपस में सम का रिलेशन बना रहा है। लेकिन यहाँ पे केस ओनली ऑफ फ्यू का है, ओनली ऑफ फ्यू का केस है बेटा, जिसकी वजह से ए का बचा हुआ पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं ये सभी पॉइंट्स में। मैं यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट और इसके कुछ कंक्लूजन्स को लेकर आया हूँ, जिसके माध्यम से और भी मैं आप लोगों को क्लियर कर सकूँ। आप लोग नोट करते चलिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये ए है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, ए प्लस बी दोनों है। और मैंने अभी क्या बताया था कि ओनली अ फ्यू के केस में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए रहेगा बेटा इज नॉट बी। ये क्या होगा, ये नॉट बी होगा, ये नॉट बी। और ये वाला जो बी का बचा हुआ पार्ट है बेटा, ये किस में रहेगा, पॉसिबिलिटी में रहेगा। मीन्स बी का बचा हुआ भाग किस में जा सकता है, ए में जा सकता है। अब आ जाइए कंक्लूजन पे, सम ए आर बी, तो यहाँ पे देखिए जितना पार्ट ए का बी में है ये पार्ट तो ए के लिए सम है, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, सम ए आर बी जब पॉसिबिलिटी, एक बात बताइए, जब सम ए आर बी सही है, और मैंने क्या बताया था, जहाँ पे डिफिनिट रिलेशन होते हैं इसके साथ पॉसिबिलिटी आप ऐड कर दोगे तब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में सही होते हैं, उसे मैंने डिस्कस भी कर दिया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये। क्लियर है। क्यों? क्योंकि कुछ ए तो बी बन रहा है, तो इसमें संभावनाएं की तो बात ही नहीं है ना। तो ये डिफिनिट रिलेशन है, फिर भी इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे दिया गया सम ए आर नोट बी, बिल्कुल सही हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि ये केस कौन सा है, ओनली ऑफ फ्यू का केस है मेरे बच्चों। कौन सा केस है, ओनली और फ्यू का। तो ओनली ऑफ फ्यू के केस में क्या होता है कि जितना पार्ट दूसरे एलिमेंट में चला गया है पहले एलिमेंट का वो तो ठीक है, लेकिन पहले एलिमेंट का बचा हुआ पार्ट किस में रहेगा, नॉट बी में रहेगा। मीन्स यहाँ पे देखिए जैसे दिया गया है
कि सम ए आर नॉट बी, तो ये ए का बचा हुआ पार्ट जो आप देख रहे हो बेटा, जो रेड कलर से यहाँ पे है, नॉट बी हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओनली अ फ्यू के केस में सम भी सही होता है और एंड सम नॉट भी सही होता है। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिफिनिट रिलेशन है। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, डिफिनिट रिलेशन, प्लस इसके साथ पॉसिबिलिटी ऐड कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑल ए आर बी, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का बचा हुआ पार्ट बी में कभी नहीं जाएगा। ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओनली अ फ्यू ए आर बी, चलिए इसका डायग्राम देखिए, सेम स्टेटमेंट दिया गया है, ए है और ये क्या हो जाएगा, बी है। तो ए का ये वाला पार्ट किस में है, बी में है, और बी का ये पार्ट किस में है, ए में। मीन्स यहाँ पे ए और बी दोनों आपस में एक दूसरे में कॉमन है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये वाला जो ए का बचा हुआ पार्ट है बेटा, रिमेनिंग पार्ट इज नॉट बी हो जाएगा। क्लियर है? और जो बी का बचा हुआ पार्ट है मेरे बच्चों, ये किस में रहेगा, पॉसिबिलिटी में रहेगा, संभावना में रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कंक्लूजन, सम बी आर ए, ये बिल्कुल सही है। देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, इसमें ए और बी दोनों है ना, तो ये सही हो जाएगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो बेटा पहले से ही तो कुछ ए बी ए हो रहा है ना, फिर भी इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दिया, डिफिनिट के साथ पॉसिबिलिटी है, गलत हो जाएगा। सम बी आर नॉट ए, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख लो, जो यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, पॉजिटिव रिलेशन, और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंक्लूजन क्या होता है, गलत होता है। ये सही कब होगा, जब आप इसके साथ पॉसिबिलिटी लगा दोगे। तो पॉसिबिलिटी के केस में ये हो सकता है कि जो बी का बचा हुआ भाग है ये नॉट ए बन सकता है, बनने की संभावनाएं है। देखिए यहाँ पे दिया गया सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संभावनाएं के केस में कौन सी पार्ट सही होगा बेटा, नोट में हो सकता है कि जो बचा हुआ पार्ट है उसके लिए बात कर रहा हो। क्लियर है? ऑल बी आर ए, ये क्या हो जाएगा, ये कांट से हो जाएगा बेटा, कांट से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी का बचा हुआ पार्ट के बारे में आपको नहीं पता कि ये ए में जा सकता है या नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसके साथ हम पॉसिबिलिटी ऐड कर देंगे तब ये पार्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे आ गया ओनली के केस में। मेरे बेटे यहाँ पे ओनली का केस में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट है, लिखिएगा ओनली, ओनली ए आर बी। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए कैसे, जैसे इसका जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा, और ये रखना होगा कि आपस में जो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट होते हैं बेटा, दोनों अपने अपने स्थान को आपस में बदल लेते हैं। क्लियर है? मीन्स सब्जेक्ट मीन्स ए, प्रिडिकेट मीन्स बी। ए और बी आपस में अपने अपने स्थान को क्या करेंगे बेटा, बदल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ पे ए हो जाएगा। क्लियर है? और जो ये ओनली का केस होता है ना, तो मेरे लाडलों, ये ओनली चेंज हो जाता है ऑल में। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ए और बी आपस में अपने अपने स्थान को चेंज कर लेंगे, और जो ओनली वर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो इसका डायग्राम बनेगा बेटा, वो बनेगा ऑल का। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम ये बन जाएगा, ये ए है, ये ए है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैं ये समझाना चाहता हूँ, कुछ पॉइंट है जिसे आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी ओनली का केस रहेगा, तो जिसे मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये किसी भी दूसरे एलिमेंट का, किसी भी दूसरे एलिमेंट का
हिस्सा नहीं बनेगा। क्लियर है, किसी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ बेटा, स्टेटमेंट है ओनली ए आर बी, ठीक है, ओनली ए आर बी। और दूसरा ले रहा हूँ स्टेटमेंट सम 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 ए आर सी, सम ए आर सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये क्या है बेटा, स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट। देखिए अब मैंने अभी क्या आप लोगों के पास में डिस्कस किया था कि ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं ये अपने अपने स्थान को आपस में बदल लेंगे। यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा, और ये ओनली वर्ड कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, तो इसका डायग्राम बनेगा ये ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए डायग्राम में तो यही बोल रहा था और ये डायग्राम बन चुका है ना। एक मिनट, ए है, ये बी हो गया बेटा, और एक मिनट, ये सी हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये बी, मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो पार्ट है, ये बी का जो पार्ट है, ये सी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। ये पार्ट सी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। क्लियर है, ये सी का हिस्सा कभी नहीं बनेगा। देखिए इसी पॉइंट को तो मैं यहाँ पे लिखा था कि ये पार्ट किसी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा। क्लियर है। अब देखिए इसी से रिलेटेड मैं कुछ कंक्लूजन दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। कंक्लूजन है सम बी आर सी। सेकेंड है सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी आर नॉट सी, या फिर लिख लीजिए ऑल बी आर नॉट सी। क्लियर है, ऑल बी आर नॉट सी। या फिर एक चीज़ और, जब मैंने कीवर्ड्स लिखवा रहा था तो ऑल नोट क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, नो को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला कौन सा केस है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि नो बी इज सी, या तो नो बी इज सी लिखिए या ऑल बी आर नॉट सी लिखिए, कोई फर्क, कोई बात, दोनों मीन्स सेम ही होता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सम बी आर सी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बी का कोई भी पार्ट सी में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा, क्योंकि ये वाला केस किसका है, ओनली का केस है। क्लियर है। सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल नहीं, संभावनाएं में भी ये चीज़ें नहीं होगी, ना तो पॉसिबिलिटी में होगा ना तो नॉर्मल केस में होगा, कभी भी नहीं बनेगा ये किसी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा। सम बी आर नोट सी बिल्कुल सही है बेटा, ऑल बी आर नोट सी ये भी सही है। ठीक है। अगर मैं और भी कंक्लूजन यहाँ पे दूं आपको, अगर मैं और भी कंक्लूजन दूं तो नोट कीजिएगा आप लोग। ठीक है। लिखिएगा कंक्लूजन, ऑल बी आर सी, और दूसरा लिखिएगा बेटा, दूसरा लिखिएगा ऑल बी आर सी इज अ
पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या ये दोनों केस सही होंगे या गलत होंगे, ये बताइए। पॉसिबिलिटी, ये भी कंक्लूजन है। देखिए ये फर्स्ट कंक्लूजन है, ये सेकेंड हो गया बेटा, ये थर्ड हो गया, ये वाला फोर्थ हो गया, और ये फिफ्थ हो गया, और ये सिक्स कंक्लूजन हो गया। अब बताइए, तो मैंने क्या बताया था कि ये पार्ट कभी भी दूसरे एलिमेंट का हिस्सा नहीं बनेगा, मतलब ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी के केस में भी नहीं बनेगा। देखिए ऑल बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, गलत हो जाएगा बेटा। तो ओनली का केस यही होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आ जाइए कंक्लूजन पे आ जाइए। यहाँ पे ओनली ए आर बी दिया गया है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा। देखिए जो यहाँ पे ओनली ए आर बी है, ये स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया था कि दोनों एलिमेंट्स अपने अपने स्थान को बदल लेंगे, और ऑल वर्ड है ये जो ओनली वर्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑल में, है ना। तो इसका डायग्राम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए, और इसके अंदर आ जाएगा बी। ठीक है, तो ऑल बी आर ए, बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पे देखिए तो पूरा का पूरा बी किसके अंदर है, ए के अंदर है, सही हो जाएगा। सम बी आर ए इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी ए के होने की संभावनाएं हैं। तो एक बात बताइए, जब पूरा का पूरा बी ए के अंदर है तो कुछ तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी जब यहाँ पे डिफिनिट है कि सम का रिलेशन बन रहा है, ऑल एंड सम का रिलेशन बन रहा है बी से ए की ओर, तब यहाँ पे पॉसिबिलिटी का केस गलत हो जाएगा ना। और ये क्या है, ये डिफिनिट पार्ट है, और डिफिनिट के साथ आप क्या ऐड कर दिए, पॉसिबिलिटी ऐड कर दिए। सम ए आर बी, ये क्या है बेटा, सही है ना। जितना पार्ट बी ए का कवर किए हुए है वो पार्ट ए के लिए क्या है, तो सम है। लेकिन अगर हम इसमें पॉसिबिलिटी ऐड कर दे तब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सम ए आर बी जब पॉसिबिलिटी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम आते हैं इसमें आइदर और के केस में आते हैं बेटा, आइदर और। ठीक है, आइदर और। देखिए आइदर और के केस में कुछ चीज़ों को आपको